हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं चाहता क्या हूं कि आपको आज से एक सीरीज दूं। मैं चाहता हूं कि आज से ना एक सीरीज वो दूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, अगर आप सीपीओ की तैयारी करते हो, अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करते हो, अगर आप वन डे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो मैं आपको वह भी सिखाऊं। सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखाना नहीं, आपको बोलना भी आए, लिखना भी आए और जॉब भी आप प्राप्त कर सको। अगर जॉब की नहीं भी करते हो तो आपको गलत पकड़ना आ जाए कि आखिर इस सेंटेंस में गलती कहां है, आपको आइडिया निकालना आ जाए कि आप कहां गलती। इसलिए हमने क्या किया, टाइमर लगाया है। यानी आज से मैं आपको उस टाइम दूंगा 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, जिससे कि आपका दिमाग एक्टिव होकर के काम कर पाए कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ ढूंढ सकते हो या नहीं। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो तेजी के साथ लाइक करके फटाफट, और टाइमर से आप टाइम देख करके अटेंटिव होकर के जा चेक करो अपने आप को कि क्या आप सही से गलती पकड़ पा रहे हो या कोई दिक्कत हो रहा है। मुझे कमेंट करके बताओ। और यहां पे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिया हमने, मिस्टर शर्मा मेरे साथ पढ़ो, हर बच्चा पढ़ेगा। और यहां पे हमने आपके लिए टाइमिंग दे दिया और मैं पढ़ूंगा अभी, ठीक है, आराम से। मिस्टर शर्मा पढ़ो मेरे साथ। विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। पढ़ लिया सबने? अब टाइमर देख रहा हो, अब देखो कहां आंसर होगा। आराम से देखो, 17 सेकंड गया है टाइम, आराम से दिमाग देखो। टाइमर कहोगे रोक दूंगा, 20 सेकंड 22 सेकंड हो गया, आंसर निकल गया तो कमेंट करो फटाफट। अब देखो, मैं मैक्सिमम आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन करने में 30। अब रोक दिया हमने, टाइमर को रोक दिया, काम खत्म हो गया। अब देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा, समझना बढ़िया से। हमने कहा मिस्टर शर्मा, ये हो गया सब्जेक्ट, हो गया ना, विथ हिज वाइफ, यानी मिस्टर शर्मा है और उसकी पत्नी है। किसकी पत्नी? तुम्हारी नहीं, शर्मा की। तो मिस्टर शर्मा विथ यानी विद का प्रयोग किया है। एंड चिल्ड्रेन, बच्चा भी है, वर लगाया भाई। प्रेजेंट एट द स्टेशन, यानी शर्मा पत्नी और उसके बच्चे के साथ प्रेजेंट है कहां? स्टेशन पर। अब समझिए गौर से। तो यहां पे मुद्दा है कि भाई एक आदमी, दो आदमी और पूरा बच्चे के साथ जा रहा है, तो वर तो आना ही चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, यही तो ग्रामर का खेल है, इसी को तो ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो ध्यान देना, दुनिया का कोई सेंटेंस हो अगर विथ से जुड़ा हो, क्या कहा? जब कोई दो नाउन, इसको सीख लो, अंग्रेजी बोलने में काम आएगा, लिखने में काम आएगा, एग्जाम में भी काम आ रहा है ना। क्या कह रहा है कि जब कोई नाउन, और यहां पे नाउन हो और वो जुड़ा किससे हो? जुड़ा हो विथ से। किसे कहा? विथ से। यहीं पे लिख लो, विथ हो, अलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो। क्या कहा? विथ हो, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू। ठीक है, इन सारे शब्दों से अगर जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब, आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। तो बोलो मिस्टर शर्मा क्या है? सिंगुलर। तो वर होगा कि वाज होगा? तो आंसर हो जाएगा वाज। तो मिस्टर शर्मा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वाज प्रेजेंट। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि मिस्टर शर्मा मेन काम कर रहा है और मेन होने की वजह से मालिक यही है, यही है तो सब है। तो विथ से पहले वाला, अलोंग विथ से पहले वाला, टुगेदर विथ से पहले वाला जो होगा वही होगा मेन सब्जेक्ट, और उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। तो वर्ब के स्थान पे वाज का प्रयोग होगा। अब यही क्वेश्चन तुम 10 दोस्तों से पूछो और दोस्त से पूछने के बाद उसको भी कहो कि ऐसे पढ़ो, एक्सप्लेन कर पढ़ो, तभी नौकरी लगेगा, तभी इंग्लिश सीखोगे और पढ़ोगे आगे। हो, है ना मजेदार बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर आपको टाइम देता हूं। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ, पहले टाइमिंग सेट कर दूं, आराम से देखो टाइमिंग सेट हो गया। अ लार्ज, मेरे साथ प्रोग्राम से, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज, अब देखो यहां पे नीचे कर लेता हूं इसको, यस। तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। अब अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। मुझे पता है इसका आंसर आपको आता है और इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। तेजी से बढ़ते हैं आगे और इसका आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका आंसर है बच्चे मेरे और वो है हैज नहीं होगा। टाइम भी अप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हैज के स्थान पे हैव का प्रयोग किया जाएगा। क्यों सर? वापिस आ जाइए। लार्ज नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ दी, सम ऑफ दी, जितने भी आ जाए, ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल और वर्ब भी होता है प्लूरल। क्या कहा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स। तो जहां भी ऑफ आ जाए, ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। और वर्ब भी होता है प्लूरल। लार्ज नंबर ऑफ, ज्यादा संख्या में विद्यार्थी, तो संख्या ज्यादा है तो ना स्टूडेंट्स ही होगा ना। तो यहां पे हैज के स्थान पे हैव का प्रयोग किया जाएगा। अप्लाइड फॉर द जॉब, यानी बहुत सारे विद्यार्थी जॉब के लिए अप्लाई किया है इन द नेवी एग्जाम के लिए। तो ये इसमें आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल आंसर सही था। अगला क्वेश्चन चलते फटाफट के साथ। द डॉग मिल गया ना। द डॉग, यहां पे टाइम स्टार्ट किया, अभी जस्ट पाया हूं आंसर इसका और मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने इसका आंसर सही किया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इसका आंसर सही किया होगा। बताओ यस, आप बताइए। आप यस, आप बताइए इसका आंसर। तुम बताओ इसका आंसर फटाफट बताओ। द डॉग अलॉन्ग विद द बॉयज वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। अब याद आ गया ना? यस सर, याद आ गया, मजा आ गया सर। जब कोई दो नाउन अलॉन्ग विद से जुड़ा हो, विद से जुड़ा हो, टुगेदर विद से जुड़ा हो, तो आने वाला जो वर्ब होगा इस डॉग, इस कुत्ते के अनुसार होगा। यानी वर हटा के वाज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि नाउन ये भी है और ये भी नाउन है। दोनों को जोड़ा कौन है? लॉन्ग विथ ने जोड़ा है। तो आने वाला जो वर्ब होगा वो डॉग के अनुसार होगा। तो वर्ण लगा के वाज का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें आप बिल्कुल सही थे। जो पढ़ाया था वो परफेक्ट आंसर था। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। यस, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट क्या कहता है। कह रहा अगला क्वेश्चन, इफ, देखो गौर से क्या कह रहा है? इफ आई वाज यू। और यहां भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तेजी के साथ टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट सोचो। सब बच्चा सोचेगा, जो अंग्रेजी बोलता है वो भी, ना बोलता है वो भी, हर बच्चा सोचेगा। क्योंकि आज मैं सोच रहा हूं कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को सिखाऊं लिखना भी, बोलना भी, पढ़ना भी। तो तेजी के साथ फटाफट देखिए। इफ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। इफ आई वाज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। ठीक है। अब यहां पे देखिए, आपने आंसर बिल्कुल सोचा सही। यहां पे मुद्दा उठ रहा है कि इफ के साथ क्या आई वाज यू होगा। अब दो स्थिति है यहां पे। इफ आई वाज यू तो आपने सोच रखा होगा कि इफ के साथ आई कल्पना करता है। क्या करता है? कल्पना। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो आप सोच रहे होंगे कि सर वाज को काट के वर लगा दीजिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन 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 यहां मुद्दा वुड के साथ हैव प्लस V3। तो वुड हैव प्लस V3 है तो उसके पहले वाले क्लाउज में हैड लगाते हैं। यदि पहला क्लाउज कॉन्टेक्स्ट कहता है, यदि इफ का प्रयोग प्रेजेंट में हो तो आगे विल लगाना। यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में हो तो आगे वुड प्लस V1 लगाना। यदि इफ का प्रयोग हैड प्लस V3 हो, यानी करना पड़ेगा इफ आई हैड, वाज का स्थान पे बीन यू। इफ आई हैड बीन यू यहां पे होगा। इफ आई हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन, इफ आई हैड बीन यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। यानी वर का काम हैड बीन करेगा। यही पकड़ता है, यही पकड़ना है कॉमन एरर में। यानी क्या गलती होगा? आंसर तो पकड़ लिया कि वर होगा, लेकिन वर अगर लिखने को दे दे, यूपीएससी में दे दे तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर बोलना पड़ेगा इफ आई हैड बीन यू। अगर लिखना ना बोलता ऐसे आंसर बताओ तो आंसर यहां हो जाता। ठीक है। तो यहां पकड़ना क्या है? इफ आई हैड बीन यू आई वुड नॉट हैव। इस तरह से काम करोगे तब आपका सही होगा। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यहां पे देखिए, कह रहा है 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। 2/3 ऑफ द बुक। अब देखिए मुद्दा क्या है वो समझना है। 2/3 ऑफ द बुक, दो मुद्दे हैं। अगर यहां होता 2/3 ऑफ द बुक्स तो वर बिल्कुल सही होता। तो 2/3 ऑफ, टाइम यहां सेट किया हमने, तो 2/3 ऑफ यानी 2/3। एक किताब, किताब कितना है भाई? एक। अब एक किताब का 2/3 यानी एक किताब का 2/3 भाग मान लो किसी ने पढ़ लिया हो या बेकार है, तो यहां बुक लिखा है तो यहां वर्ण लगा के आप वाज लगा सकते हैं।
क्योंकि एक ही किताब का 2/3। अब यहाँ पे बुक्स रहता तो यहाँ आगे बोलता कि बहुत सारे किताब है, यहाँ पे बहुत सारे मामला है, तब वहाँ पे जाकर के आप कर सकते थे, तब हो सकता मामला। तो 2/3 ऑफ द बुक्स होता, तो बहुत सारे बुक्स में से 2/3 पार्ट जो होता वो क्या होता, बेकार होता। तो यहाँ पे आंसर वर्क के स्थान पे वाज होगा, क्योंकि एक ही किताब का 2/3 पार्ट की बात कर रहा है। अगला कॉन्सेप्ट होता मेनी। ध्यान देना बच्चे, आप पढ़ो, टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, आप बताओ, आप आराम से पढ़िए, टाइम आई एम गिविंग यू टाइम प्रॉपर। ओके, मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यस, आप बताओ इसका आंसर। यस, यू जो आप देख पा रहे हो इसका आंसर बताइए। मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फटाफट बताइए, मेनी स्टूडेंट, कौन बताएगा इसका आंसर। यस, टाइम ओवर हो गया, 22 सेकंड, 23 सेकंड। तो मेनी स्टूडेंट, क्या करूं, स्टूडेंट्स करूं, नहीं बेटा तो गलत हो रहा है, मेन स्टूडेंट्स नहीं होगा, टाइम अप हो गया। चलो यहां पता क्या होगा, मेनी के बाद अगर नाउन होता ना तो होता प्लूरल, जैसे मेनी स्टूडेंट्स आर, बिल्कुल सही होता। लेकिन मेनी के बाद यदि ए लगा दिया जाए, मेनी के बाद ए लगा दिया जाए तो नाउन हो जाता है सिंगुलर। हिंदी मेनी मतलब बहुत, मेनी ए मतलब बहुतों में एक। तो मेनी स्टूडेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे आर लगा करके इज का प्रयोग किया जाना चाहिए था। तो मेनी स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे विद्यार्थी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं लग रही है। अब समझ में आया मुद्दा। अगला पॉइंट देखो, टाइम यहां से लिखता हूं। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली विच ड्रेंच्ड, यहां मैं दे रहा हूं टाइमिंग, विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली। देखिए टाइम स्टार्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ दिया हूं आपके लिए, क्या बना दोगे इसको, जल्दी से बनाइए आप। यस यू, ये जो लड़का दिख रहा है, यस आप जो देख पा रहे हैं आप लोग, मैं सब देख रहा हूं, कब देखते हो कब देखते हो, यस आई एम वाचिंग यू। बनाओ इसको। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो 44, टाइम अप। अब वो कह रहा है नो सुनर, ध्यान देना बाबू, जब भी तुमको नो सुनर दिखे तो नो सुनर का स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, बोर्ड लिख रहा हूं, नो सुनर जहां कहीं भी दिखे। नो सुनर का हिंदी होता है ज्यों ही ना की, जब भी दिखे। तो इसके साथ ध्यान देना, अगर डिड लगाए हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड लगाए हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके साथ नो सुनर डिड आ गया तो देन आता ही आता है। क्या आता है, नो सुनर देन, देन THN। तो नो सुनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू मार्केट, यहां देखिए वेन लगाया है, आना क्या चाहिए था, देन, क्या आना चाहिए था, देन, लगाया क्या है, वेन। गलती वाक नहीं हुआ। तो ये फैक्चुअल याद रखना है कि नो सुनर के बाद देन आता है, वेन नहीं आता। नो सुनर के बाद देन आता है, वेन नहीं आता। क्लियर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स, ठीक है, यू विल नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। पता है क्या, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आपको यहां पे क्या करना, तूफान मचाना है। 12 अक्टूबर से 12 बजे एक तूफानी बैच दे रहा हूं। इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो 12 अक्टूबर से 12 बजे एक अद्भुत बैच। दिल्ली आना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं आ जाते तो घर बैठे 2 ऐप है, DSL क्रांतिकारी ऐप और DSL अचीवर्स ऐप। DSL क्रांतिकारी, DSL अचीवर्स, ये 2 ऐप डाउनलोड कर लो, आपका किस्मत बदल जाएगा, इंग्लिश का बेसिक सुधर जाएगा, इंग्लिश में जो करना चाहते हो सो करोगे। इससे बेहतर कोई बैच नहीं होता। DSL अचीवर्स और DSL क्रांतिकारी बैच, इससे बढ़िया कोई बैच नहीं। तो DSL क्रांतिकारी अब कहां जाना है, प्ले स्टोर से। अगर डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो गूगल अपने अकाउंट से भी डाउनलोड कर सकते हो और क्लास ले सकते हो। आज ही बिना देर किए क्लास को देखो और देखो कहां पे क्लास आपका परिचय हो रहा है। कोई दिक्कत है तो फोन नंबर चल रहा है, इस पे कॉल भी करो, ठीक है। यहां देखो, Unless you don't obey your elders, you would not succeed in your life. Unless, ध्यान लिख लो, unless, until का हिंदी होता है जब तक नहीं। ये हिंदी होता है जब तक नहीं। क्या होता है, जब तक
नहीं। तो जब तक नहीं हिंदी होता है तो यहां पे डोंट क्यों लगाया? जब अनलेस का मतलब ही जब तक नहीं है तो डोंट की जरूरत क्या है मेरे दोस्त? डोंट की आवश्यकता क्या है मेरे बाबू? तो यहां पे डोंट नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस का मतलब ही जब तक नहीं होता है तो ये कंडीशनल है, पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जल्दी देखो। अब यहां टाइम दे रहा हूं आपको, आपके लिए क्वेश्चन है, दिस काइंड ऑफ क्लोथेस आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। यहां कह रहा है दिस काइंड ऑफ क्लोथ, इस प्रकार कपड़े और रेदर एक्सपेंसिव, मेरे लिए महंगे हैं खरीदने के लिए। जल्दी से बोलो इसका आंसर फटाफट। दिस काइंड्स ऑफ, अब ध्यान दो, तो आंसर बता दिया मैंने। ए टाइम सोर्स के आंसर फटाफट बोलो। यस, टाइम अप। अब देखो दीज, दीज ध्यान देना, 4 वर्ड है। एक है दिस, एक है दैट, एक है दीज और एक है दोज। ठीक है, दिस और दैट के बाद नाउन होता है सिंगुलर और वर्ब भी होता है सिंगुलर। ठीक है, तो दिस नहीं दीज है, तो दीज दोज के बाद ठीक है नाउन होता है प्लूरल और वर्ब भी होता है प्लूरल। तो देखो दीज काइंड की काइंड्स, काइंड्स ना, तो दीज काइंड्स ऑफ क्लोथेस, तो दीज के बाद प्लूरल होता है, काइंड नहीं काइंड्स, काइंड नहीं काइंड्स, काइंड नहीं काइंड्स, तो दीज काइंड्स ऑफ क्लोथेस। और उसमें मुद्दा क्या है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा मेरे बाबू, तभी मामला सुधरेगा। देखो टाइम दिया, सी रिच टू स्टेशन बेयरली ऑन टाइम। सी रिच, फटाफट बताइए क्या होगा? सी रिच पहुंचना, वह पहुंच गई थी स्टेशन बेयरली ऑन टाइम, एकदम बिल्कुल ऑन टाइम पर, शायद ही टाइम पर। तो बताइए क्या होगा? ठीक है, सी रिच to the station, reached to station barely on time, शायद ही वो टाइम पहुंच गई। फटाफट इसका आंसर 24-25 पता चल रहा है फटाफट। तो ध्यान दीजिए, रिच, टाइम अप। रिच्ड वर्ड के साथ क्या कहा? रिच्ड वर्ड के साथ रिच्ड हो, अप्रोच हो, रिच्ड हो, अप्रोच हो, दोनों का हिंदी होता है पहुंचना। इन दोनों के साथ टू का प्रयोग नहीं करते। सी रिच्ड एट द स्टेशन, रिच्ड एट भी लगा सकते हैं, या चाहो तो कुछ ना लगाओ, रिच्ड स्टेशन है ना, रिच्ड स्टेशन बेयरली ऑन टाइम, तो रिच्ड एट द स्टेशन या रिच्ड स्टेशन। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, रिच्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं मेरे दोस्त। रिच्ड टू नहीं होता, रिच्ड ए फ्रेजल है, ये प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, रिच्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, इसको ध्यान रखना है। और इस तरह से हर दिन 10 बजे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ हर एग्जाम के लिए। लेकिन फिर वही कहूंगा कि अभी तक अगर आपने डीएसएल अचीवर्स ऐप, जिसमें ट्रांसलेशन है, जिसमें रेडियो है, जिसमें डिक्शनरी है, जिसमें फोकस है, जिसमें कंसंट्रेशन है, जिसमें मेडिटेशन है, अगर यह ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो यह ऐप आपके लिए वरदान है, क्योंकि आप न्यूज़ सुन सकते हो इंग्लिश में। इंग्लिश में न्यूज़ है, स्पीच है, हर चीज़ है। तो इसको तेजी के साथ डाउनलोड करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो, सीखो इंग्लिश। डीएसएल के साथ धर्मेंद्र सर हैं तो इंग्लिश संभव है। मिलते हैं कल एक नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।